कभी कभी इंसान अपने आप को इतना चालाक समझ लेता है कि उसको लगता है कि शायद मेरे जैसा समझदार और दिमाग वाला कोई व्यक्ति नहीं है, पर मेरा यह मानना है कि भगवान इंसान को अगर दिमाग देता है, अच्छे लोगों को अच्छे काम करने के लिए देता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर बोधिमा हो तो किसी और को बर्बाद करने पर तुल जाओ। राममेहर बहुत ही बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति था। गांव के लोग हर बात पर फैसला करने के लिए सबसे पहले उसको ही बुलाते थे। वह जो फैसला सुना देता लोगों को वही मंजूर था। राममेहर के गांव में एक लड़के ने अपने ही गांव की गोत्र की लड़की से शादी कर ली। पूरे गांव इस शादी के चर्चे होने लगे कि ऐसे एक गोत्र में शादी करना अपराध है। अब राममेहर ने गांव पंचायत बिठा ली और कहा, ये गलत है, हम हमारे गोत्र में ऐसा नहीं कर सकते। ये लड़की हमारे गांव की बेटी है और हमारे गांव की बेटी और ऐसी शादी गांव में मंजूर नहीं है। और इस सारे किस्से में राममेहर ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब दोनों बच्चों को यह फैसला सुना दिया कि दोनों को भाई बहन बनने के लिए मजबूर कर दिया। पर शायद भगवान सब कुछ देख रहा होता है। जब बच्चों ने शादी कर ली तो उनको कोई भाई बहन कैसे बना सकता है? इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। दोनों बच्चे गांव से निकाल दिए गए। अब तुम दोनों शादी करके इस गांव में नहीं रह सकते, क्योंकि यह लड़की हमारी बेटी है और हम अपनी बेटी को अपने गांव की बहू बनाकर नहीं रख सकते। चलो, जो भी हुआ, पंचायत का फैसला दोनों बच्चों ने माना और वह गांव छोड़कर कहीं और रहने लग गए। ऐसे करते करते समय बीत गया। कुछ साल बाद राममेहर की बेटी जवान हुई और उसकी बेटी ने किसी लड़के से लव मैरिज कर ली और यही कहानी फिर से दोहराई गई। उसकी लड़की ने भी गोत्र सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने प्यार को देखा और किसी की परवाह किए बगैर अपनी मर्जी से शादी कर ली। पूरा गांव में अब राममेहर की बेटी की शादी के चर्चे थे कि जो राममेहर पंचायत में इतना बोलता था, इनको बहन भाई बनाओ, उसकी बेटी ने उसकी आंखों के सामने ये सब कुछ फिर से दोहरा दिया। अब बेटी अपने ही गोत्र में शादी करके बैठ गई। राममेहर अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं था। आखिरकार यह बात उस लड़की तक भी पहुंच गई जिसको राममेहर ने भाई बहन बनने के लिए मजबूर किया था। लड़की के मुंह से बस यही शब्द निकले कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। वह हर इंसान को उसके बुरे कर्मों का हिसाब किताब यही कर देता है। और आज मेरे को इंसाफ मिला है। जब राममेहर ने गांव में मेरे लिए पंचायत बिठाई थी तो मेरी आंखें ही नहीं, मेरी आत्मा भी रोई थी। शायद इसी बुरी हाय का नतीजा है कि राममेहर के घर ऐसी बेटी पैदा हुई कि उसने पूरे समाज के सामने राममेहर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसलिए कुछ भी बोलने करने से पहले एक बार अपनी तरफ भी देख लो कि हो सकता आने वाले टाइम में हमारी औलाद हमारे साथ पता नहीं क्या कर दे। अरे भगवान हमें ही नीचा देखने के लिए मजबूर कर दे। कभी भी अपने आप को आप चाहें कितने भी बुद्धिमान इंसान हो, पर भगवान किसी को अपने से ऊपर नहीं होने देता। Subscribe to my channel.